हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी बेस्ड ऑन नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम गिवन हो, रेशियोज गिवन हो या फ्रैक्शंस में कोई नंबर अगर गिवन है वर्ड प्रॉब्लम की सेंस में और हमें नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्या कहा गया है। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 51 है। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, कि वो जो इंटीजर्स होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो थ्री नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब मान लो एक नंबर 7 है तो उससे नेक्स्ट क्या होगा 8, उससे नेक्स्ट 9, 10। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब अगर एक नंबर x है तो नेक्स्ट क्या होगा x+1, उससे नेक्स्ट क्या होगा x+2। तो जो थ्री नंबर्स हैं, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, क्या कहेंगे x, x+1 एंड x+2। एंड गिवन है हमारे पास सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज इक्वल टू 51। तो इस कंडीशन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन गिवन है इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। और हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो थ्री नंबर्स हैं, इन थ्री नंबर्स का जो सम है वो 51 है। तो सम 51 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51 हो जाएगा। तो आपको पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। प्लस 3 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 48 और इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 48/3। और 48/3 में जब 3 से 48 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इसका मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा 16, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x+1 था मतलब 16+1 और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा x+2 था तो मतलब 16+2। तो इसका मतलब 16, 17 और 18 जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो क्या होंगे 16, 17 एंड 18। और अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो इनका सम आपको कितना मिलेगा 51। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखें क्या कहा गया है। फाइंड द नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। मान लो नंबर क्या है x है, नंबर क्या है x, तो x का 3 टाइम्स क्या होगा, x का 3 टाइम्स क्या होगा, नंबर अगर x है तो x का 3 टाइम्स क्या होगा 3x, x का 3 टाइम्स क्या होगा 3x। और उसमें से क्या माइनस करने की कह रहे हैं 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ नंबर। इसका मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3x में से क्या माइनस करेंगे 15, 3x में से क्या माइनस करेंगे 15 और वो क्या हो जाता है द रिजल्ट इज, रिजल्ट जो आएगा मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी 10 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर। 10 ज्यादा आएगी ट्वाइस ऑफ द नंबर। नंबर एक्स है तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x से कितना ज्यादा 10। मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल गिवन है और इसको सोल्व करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर फाइंड आउट करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो प्लस के 2x है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो 3x एज इट इज, लेफ्ट साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू -15 है, राइट साइड में जाएगा तो +15 हो जाएगा, यानी 10 + 15। इसका मतलब 3x - 2x, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। तो मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 25। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। रेशियो का क्वेश्चन है, टू नंबर्स का रेशियो है 2:5 है। तो इसका मतलब नंबर्स आप क्या कह सकते हो, रेशियो 2:5 है तो नंबर्स क्या कहोगे 2x एंड 5x। जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे 2x एंड 5x। इफ दे डिफर बाई 42, मतलब उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंस इज 42। और डिफरेंस 42 है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे, दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी
वो क्या हो जाएगी 42। देयर डिफरेंस इज 42। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो नंबर्स हमारे पास क्या है 2x एंड 5x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 42। इसका मतलब क्या कहोगे 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42, और 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 42, और इसका मतलब यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा 3x इज इक्वल टू 42, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे 42 अपॉन 3, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, और x की वैल्यू 14 है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर्स क्या थे 2x एंड 5x, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 14 यानी 28, और 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 14 यानी 70। इसका मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे 28 एंड 70, क्योंकि हमने नंबर्स क्या कहे थे 2x एंड 5x, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे 28 एंड 70। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7। 4:7 है, तो नंबर्स आप क्या कहोगे, तो टू नंबर्स भी क्या होंगे 4x एंड 7x। और आगे क्या कहा गया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया होगा वैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, यानी जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स में हम दोनों नंबर्स को 4 से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो रेशियो बन जाता है वो क्या बन जाता है 3:5, 3:5 जो रेशियो है वो बन जाता है। तो कहता है फाइंड द लार्जर नंबर, तो इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था दोनों नंबर फाइंड आउट करो, इसमें हमें क्या कहा गया है लार्जर नंबर, और देखने में लग रहा है एक 4x है और एक 7x है, तो लार्जर नंबर क्या होगा 7x। तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो लार्जर नंबर हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा गया है, दोनों नंबर में हम 4 ऐड करते हैं, 4 से इंक्रीज करते हैं, मतलब 4 ऐड करते हैं। तो पहला नंबर 4x था तो वो नंबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, अपॉन दूसरा नंबर 7x था तो वो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4, और वो जो रेशियो बनता है इन नंबर्स का जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या हो जाता है 3/5। बस अब क्या है, यहां से सॉल्व करके आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 5 इंटू 4x प्लस 4, 5 इंटू 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू 4x 20x प्लस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x 21x प्लस 3 इंटू 4 12, और इसका मतलब ये देखो ये 20x है ये 21x है, 20x उस साइड जाएगा 12 को यहां ले आओ, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x। 20 में से 12 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और 21x में से 20x को माइनस करोगे तो x आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 8, और x की वैल्यू 8 और आपको क्या फाइंड आउट करना है लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है 7x। तो इसका मतलब लार्जर नंबर इज 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 8, तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56। तो 56 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं a अपॉन b फॉर्म में। जो a है इस a को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो ये b होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। a अपॉन b में न्यूमिनेटर ऊपर जो होता है a इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो अपॉन में होता है b इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या कह रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द इट्स न्यूमिनेटर बाई 3। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 3 बड़ा है,
तो इसका मतलब अगर मैं न्यूमिरेटर मान लेता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि न्यूमिरेटर x है, अगर मैं ये कहता हूं कि न्यूमिरेटर x है, तो डिनोमिनेटर जो है वो इस न्यूमिरेटर से 3 बड़ा है। तो इसका मतलब अगर न्यूमिरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 3। न्यूमिरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 3। आगे कह रहा है इफ द न्यूमिरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब न्यूमिरेटर जो x है इसको मैं 2 से इंक्रीज कर देता हूं, एंड डिनोमिनेटर को किससे इंक्रीज कर देता हूं, 5 से। जो डिनोमिनेटर है उसको किससे इंक्रीज कर देते हैं, 5 से। तो जो नंबर बन जाता है वो नंबर मेरे पास क्या बन जाता है, 1/2 इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी न्यूमिरेटर x में मैं 2 ऐड कर देता हूं, और जो डिनोमिनेटर था x प्लस 3 इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूं, तो वो नंबर जो रेशियो है, जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन मेरे पास क्या बन जाता है, 1/2 के इक्वल। और ये जो फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल है, इसका मतलब मैं x प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 5 क्या हो जाता है 8, x प्लस 8 इज इक्वल टू 1/2। और यहां से सॉल्व करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर होगा न्यूमिनेटर x का, डिनोमिनेटर x प्लस 3 का, तो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 3। जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, x अपॉन x प्लस 3। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं और वो यहां पुट कर देता हूं, तो वो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं और यहां पुट कर दूं तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा। और इसके लिए मेरे पास ये है ही, इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको पता क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 8, और 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। प्लस का x है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हो, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4, और x की वैल्यू 4 है तो यहां पुट करते हैं तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ जाएगा मेरे पास। न्यूमिनेटर मेरा क्या हो गया 4, यानी x का न्यूमिनेटर वो क्या हो गया 4, और डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 वो क्या हो गया 7। तो मेरा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या था, x अपॉन x प्लस 3, यानी 4/7। तो 4/7 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, सम ऑफ टू नंबर्स 40 है, इसका मतलब अगर मैं टू नंबर्स x और y कह देता हूं और आगे डिफरेंस भी गिवन है, आगे डिफरेंस भी गिवन है, तो डिफरेंस जनरली हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो अगर हम टू नंबर्स x एंड y कहते हैं तो हमने सपोज कर लिया कि जो x है वो ग्रेटर देन y है, तो दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा, तो हमने x को क्या मान लिया कि x बड़ा नंबर है y से। तो मेरे पास क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर इज 40, दो नंबर x और y है उनका सम 40 है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड आगे क्या गिवन है, देयर डिफरेंस इज 4, मतलब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4 आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि x को हमने बढ़ा लिया है। और हमें क्या कहा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर, रेशियो ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो रेशियो ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है इसके लिए आपने ये x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, दो नंबर x एंड y है, ये टू इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबको पता कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जब यहाँ प्लस y है और ये माइनस y है तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 4 44, 2x इज इक्वल टू 44 और 2x इज इक्वल टू 44, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 अपॉन 2, और 44 को 2 से कट करेंगे तो 2 से ये कट हो जाता है 22, यानी जो x है x की वैल्यू क्या आ जाती है 22, x की वैल्यू 22। अब x की वैल्यू 22 आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हो एज यूर विश। तो मान लो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 22 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा 22 प्लस y इज इक्वल टू
40 हो जाएगा, प्लस का है 22, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, और 40 माइनस 22 का मतलब क्या हो जाएगा 18। x की वैल्यू 22 है, y की वैल्यू 18 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रेशियो मतलब x अपॉन y, और x अपॉन y का मतलब 22 अपॉन 18, 22 अपॉन 18 ये किससे कटेगा 2 से, 11 अपॉन 9 हो जाएगा। 11 अपॉन 9 कहें या रेशियो की फॉर्म में कहना चाहें तो 11:9, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 7। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7, तो टू नंबर्स x और y कहेंगे, और हम सपोज कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, और डिफरेंस 7 है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस y इज इक्वल टू 7 हो जाता है, ये इक्वेशन 1। आगे क्या कहता है, एंड 1/3 ऑफ देयर सम, 1/3 ऑफ देयर सम, सम क्या होगा नंबर्स का सम x प्लस y, उसका 1/3 यानी 1/3 ऑफ देयर सम इज इक्वल टू क्या गिवन है 13, और कहता है फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, 3 है ये, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 39, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये x माइनस वाई की वैल्यू, ये x प्लस वाई की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, ऐड करेंगे तो y हट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, x प्लस एक्स क्या होगा 2x, y से y कैंसिल, 39 प्लस 7, 39 प्लस 7 46, और इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 अपॉन 2, और 46 अपॉन 2 का मतलब 2 से कैंसिल होगा 23, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, और x की वैल्यू 23 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, सेकंड में x की वैल्यू 23 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में मत पुट करो, सेकंड में कर लो, सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में करके भी सॉल्व कर सकते हो, सेकंड में कर लेते हैं। 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 39, इसका मतलब y इज इक्वल टू 39 प्लस के 23 है, माइनस के 23 हो जाएंगे, और 39 में से 23 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये y की वैल्यू। तो नंबर्स कहा था, x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 16, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स वो क्या आ जाएंगे 23 एंड 16, तो 23 एंड 16 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 765, वही डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 765, इसका मतलब टू नंबर्स हम क्या सपोज करेंगे x एंड y, और x को हमने क्या ले लिया लार्जर नंबर, और y को हमने क्या ले लिया स्मॉलर नंबर। x लार्जर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है, और इनका डिफरेंस 765 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 765, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आगे क्या करें, इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय, इफ द लार्जर नंबर x इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, यानी क्या करें, ऐसे ना लिख के हम क्या कहेंगे, लार्जर नंबर x को अगर हम y से डिवाइड करते हैं, अगर लार्जर नंबर x को y से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट इज 6 कोशेंट आता है, एंड रिमाइंडर इज 15, जो रिमाइंडर है वो मेरा 15 आता है। तो कहता है देन फाइंड द टू नंबर्स, और इसके लिए हमें पता है जब हम x को y से डिवाइड करते हैं और कोशेंट और रिमाइंडर आता है, तो इसमें ये जो x है, ये x, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, y जो होता है इसको हम डिवाइजर कहते हैं, 6 का तो आपको बताया ही है, कोशेंट कहते हैं, और 15 आपका रिमाइंडर है। तो इसमें आप जब डिवीजन वाला केस पढ़ते हैं तो उसमें आप एक रिजल्ट पढ़ते हैं कि जो यहां डिविडेंड लिखा होता है, डिविडेंड वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड यानी x
x इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, डिवाइजर, डिवाइजर यानी y इंटू कोशेंट यानी 6, यानी y और 6 की मल्टीप्लीकेशन 6y प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है 15, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, x इज इक्वल टू 6y प्लस 15। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 6y प्लस 15। ये 6y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए देखें, ये देखो ये x माइनस वाई है, ये x माइनस 6y है। तो हम क्या करते हैं, इनको यहां भी x है यहां भी x है। पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, एक में प्लस वाई था एक में माइनस वाई था, तो दोनों को ऐड कर देते। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 765 है, और ये क्या था x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। जब सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। ये प्लस का x ये माइनस का x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस वाई प्लस 6y, माइनस वाई प्लस 6y, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 765 में से 15 माइनस कर देंगे, और 765 में से 15 माइनस करेंगे तो 750 आ जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या होगी, 5 से डिवाइड कर देंगे 750 को, तो y इज इक्वल टू 750 अपॉन 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 150 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। और जो y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर सकते हो। मान लो हम यहाँ इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 150, तो क्या होगा x, क्या होगा x माइनस 150, x माइनस वाई इज इक्वल टू 765 था, तो x माइनस वाई, y की वैल्यू 150 इज इक्वल टू 765, और माइनस का है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 765 प्लस 150, और ऐड करेंगे तो 915 हो जाएगा। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक नंबर क्या होगा 915 और दूसरा नंबर क्या होगा 150। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ए फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो नंबर होता है, फ्रैक्शन becomes 2/3 when 1 is added to both numerator and denominator। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी क्या होगा x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, और हमें लास्ट में सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, और वो x और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्या करें इस फ्रैक्शन में, क्या करें 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये x अपॉन वाई है, दोनों में 1 ऐड कर देते हैं तो ये x प्लस 1 बन जाएगा, ये y प्लस 1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है 2/3, ये वैल्यू क्या हो जाती है 2/3, और क्या करें 2/3 एंड इट बिकम्स हाफ, कब 1 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये वैल्यू हाफ हो जाती है। इसका मतलब ये जो मेरे पास है x और y की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बनेंगी, और इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। तो यहां से आप देख रहे हो क्या होगा, सॉल्व करोगे तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 सॉरी प्लस 3x प्लस 3, इसको 3 से, इसको यहां से 2 से 2y प्लस 2, और यहां से सॉल्व करोगे तो 2y आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी वे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, इसका मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस का 2 है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 का मतलब प्लस 1 हो जाएगा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आपने यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखो ये मेरे पास 2y है और यहां मेरे पास y है। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह माइनस 2y हो जाएगा,
ये -2y है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and subtracting from इक्वेशन 1। उसको इक्वेशन 1 में से तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मेरे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 और यहां से मेरे पास इसको डबल करेंगे तो 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का डबल 2, तो ये हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यहां माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या होगा 3x माइनस 4x माइनस x इज इक्वल टू 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 -3, यानी मेरे पास क्या आ गया -x इज इक्वल टू -3 और -x इज इक्वल टू -3 का मतलब माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और x की जो वैल्यू 3 आएगी उस 3 को आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करें चाहे इसमें पुट करें। हम x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 9 माइनस 2y इज इक्वल टू -1 प्लस के 9y है प्लस के 9 है माइनस के 9 हो जाएंगे, -2y इज इक्वल टू -1 -9 -1 -9 -10 यानी -2y इज इक्वल टू -10, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी y जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू क्या है 5 और हमें क्या फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, x और y की वैल्यूज पुट कर दो तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, तो 3/5 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, यानी नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 आए, तो एक नंबर मैंने अगर x कह दिया तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि अगर x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आएगा। तो उनका जो सम है यानी x प्लस 1/x वो वैल्यू क्या गिवन है 61/30, कहता है फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो क्या होगा x प्लस 1/x है, एलसीएम क्या लेंगे x एलसीएम आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 61/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 30x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 61x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, क्या करोगे प्लस का 61x है माइनस का हो जाएगा, यानी 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और अब आपने क्या करना होता है -61 के दो फैक्टर करने होते हैं, -61 को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है कि उनका जो सम है वो तो क्या है -61 और प्रोडक्ट क्या है 30 इंटू 30, यानी उनका जो प्रोडक्ट क्या है 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 का मतलब 900, मतलब प्रोडक्ट उन दो नंबर को ऐड करो तो -61 आए, ऐड करो तो -61 आए और मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 30 यानी 900 आए। और उसके लिए आपको पता है क्या लिख सकते हो -36 और -25, -36 और -25 अगर आप इनको ऐड करते हो, इनको ऐड करोगे तो -61 आएगा और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 900 आएगा। तो यानी इसका मतलब -61x को क्या लिखोगे -36x -25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 36 इंटू 5 होता है, 36 6 इंटू 6 होता है और एक x है, यानी 6x कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन लेंगे तो यहां से क्या रह जाएगा 6x कॉमन लिया तो 5x माइनस 6
फिर -25x प्लस 30 में से क्या कॉमन आएगा, -5 कॉमन, क्या रह जाएगा 6। ये -25 में से 5 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 6, तो 5x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या रह जाएगा 6x, और यहां से क्या रह जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। और दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो आइदर क्या कहेंगे 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और क्या कहेंगे 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5, और जो दूसरी वैल्यू है इससे क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू 5/6। तो जो नंबर होगा वो 6/5 भी हो सकता है या 5/6 भी हो सकता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।